हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सब लोग विद्युत धारा चैप्टर से किरचॉफ के द्वितीय नियम के बारे में देखेंगे। तो किरचॉफ का पहला नियम हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम और भी क्या क्या नियम कहते हैं, तो इसे लूप का नियम भी कहते हैं। इसे केवीएल के अलावा वोल्टता का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो किरचॉफ का लूप नियम, केवीएल या वोल्टता नियम, ये होता क्या है, चलिए हम देखते हैं। तो किरचॉफ के दो रूल आए थे, हमने बताया भी था। जो पहला रूल है वो संधि रूल है, यानी धारा का नियम था। दूसरा वोल्टेज के बारे में है, तो ये वोल्टेज के बारे में बताता है, ठीक है। कि अगर हम किसी सेल को एक बाह्य परिपथ में किसी प्रतिरोध यानी कि बल्ब वगैरह चीजों से जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक प्रतिरोध लगा करके, तो वहां पर जो उस प्रतिरोध पर वोल्टेज जाता है और साथ ही साथ जो इस यहाँ पर ये सेल का जो वोल्टेज रहता है, ईएमएफ रहता है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। और साथ ही साथ ये नियम जो है कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए भी लागू होता है। हम कहीं कहीं पर समझ नहीं पाते कि यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं या समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो वहां पर हम किरचॉफ के नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए हम देखते हैं कि किरचॉफ का द्वितीय नियम है क्या। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद लूप में, तो सबसे पहला ये जो परिपथ है, किरचॉफ का जो नियम है ये केवल और केवल बंद परिपथ पर लागू होता है। कौन से परिपथ पर लागू होता है? बंद परिपथ पर या बंद लूप पर लागू होता है। लूप का मतलब होता है छल्ला होता है, ठीक है ना। या तार को जब हम कोई आकृति दे देते हैं तो वही लूप कहलाता है। तो ये सबसे पहली चीज जो बंद लूप पर लागू होता है। तो किसी बंद लूप में लगे सभी प्रतिरोध, तो ये कोई बंद लूप है, उसमें लगे सभी प्रतिरोध पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय का मतलब हमने बताया भी था क्या होता है। बीजगणितीय का मतलब होता है सिग्मा। तो बीजगणितीय का मतलब क्या होता है? सिग्मा होता है, ठीक है। परिपथ में लगे सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो प्रतिरोध पर ये हमने एक सर्किट लिया है, यहाँ पर इस प्रतिरोध से एक सेल कनेक्टेड है जिसका ईएमएफ दिया गया है ई है। अब सेल से प्लस के टर्मिनल से विद्युत धारा घूमना शुरू करेगी, माइनस के टर्मिनल की ओर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना, टर्मिनल वोल्टेज कितना उत्पन्न होगा? आई करंट है, प्रतिरोध आर है, तो V इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर। तब इस केस में जो ये V है ये R है, ये V है और ये EMF E, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब खास बात इसमें ये है कि हमने पिछले इक्वेशन में पढ़ा है कि जो हमारा सेल होता है वो अपनी एनर्जी दो जगह खर्च करता है। सेल जो है अपनी एनर्जी दो जगह खर्च करता है। सबसे पहला अपनी एनर्जी तो प्रतिरोध को देता है, ठीक है ना, प्रतिरोध पर अपना वोल्टेज जाता है, देता है, और साथ ही साथ कुछ बचा करके रखता है अपने आंतरिक प्रतिरोध के लिए। तो खास बात इसमें ये है कि इन्होंने या तो आंतरिक प्रतिरोध को शून्य माना है, या तो इस आंतरिक प्रतिरोध का जो आंतरिक विभवांतर है वो इस टर्मिनल विभवांतर के साथ ले आए, ठीक है। तो इन दोनों का बीजगणितीय योग ये बराबर होगा ई के बीजगणितीय योग के। तो यही यहाँ पर रूल लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज को V से लिखा जाता है, और क्योंकि विद्युत वाहक बल को हम E से लिखते हैं, तो इन दोनों के बीजगणितीय योग आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ओम का नियम तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि V जो होता है वो IR के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं सिग्मा E जो है वो सिग्मा IR के इक्वल होता है, और यही रूल हम लागू करेंगे हर जगह। अपने न्यूमेरिकल में यही रूल जो है, यही फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का सबसे मेन महत्व है इसमें, ठीक है, सबसे बहुत ज्यादा महत्व है चिन्ह परिपाटी का। चिन्ह परिपाटी में होगा क्या, कैसे क्या करना है? तो इसके दो तरीके के नियम है। जैसे एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध में धारा या तो इधर जाएगी, ठीक है, या तो इससे विपरीत दिशा में आएगी। तो इसमें हम जब सर्किट बनाते हैं तो इसमें हम अपना पथ निर्धारित करते हैं। जैसे ये सर्किट है तो इसमें हम इनके जो शीर्ष हैं A B C व D लगा करके प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम कोई भी एक, जब ये लूप बंद तभी माना जाएगा जब एक बिंदु से घूम करके उसी बिंदु पर आओ।
ठीक है। तो बंद लूप के कारण यहाँ पर हम खुद अपना एक पथ निर्धारित करते हैं, ठीक है। जैसे हमने शुरू किया बी से लगा करके, बी से लगाया, सी गए, सी से डी आए और डी से ए आए और ए से किधर गए, बी, ठीक है। तो जहां से शुरू किया है इसे वहां पर खत्म जरूर करना है, ठीक है, तभी माना जाएगा जो हमारा लूप यानी परिपथ है वो बंद है, ठीक है। तो हमने ऐसा कोई पथ चुना है अपना, ठीक है। तो ये हमारा पथ है, विद्युत धारा का अपना अलग है, हमसे नहीं मतलब, वो विद्युत धारा से हमको कोई मतलब नहीं, हम ऐसे भी मान सकते हैं इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हमारा पथ और विद्युत धारा का पथ एक समान हो तब क्या होगा, हम दोनों एक दूसरे के विपरीत जाएं तब क्या होगा। तो अगर हमारी दिशा और विद्युत धारा की दिशा सेम हो तो हम प्लस का आई आर लेते हैं। तो जो यहाँ पर आई आर है उसका चिन्ह हम वोल्टेज की बात ही करेंगे इसमें, तो प्लस का आई आर लेंगे। ये विद्युत धारा की दिशा है, अगर हमारी दिशा और विद्युत धारा की दिशा एक दूसरे की विपरीत हो तो हम माइनस का चिन्ह लेते हैं और आई आर के साथ लेते हैं, ठीक है। तो यदि हमारी दिशा और धारा की दिशा सेम हो तो हम प्लस का आई आर लेते हैं, यदि हमारी दिशा और धारा की दिशा अलग अलग हो तो हम माइनस का आई आर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए सेम, अगर बैटरी लगी हो या सेल लगा हो तब क्या होगा, तो हम जिस ओर आ रहे हैं, अगर बैटरी का पहले प्लस टर्मिनल मिला, तो बैटरी या सेल का, तो हम प्लस का ई यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर हम जिस ओर जा रहे हैं, हमारे जाने की दिशा में पहले सेल का क्या मिला, माइनस का चिन्ह मिला। जैसे हम यहां से आए, यहां से यहां तो जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन सेम है, जिस ओर हम जा रहे हैं उसी ओर करंट है, तो प्लस का आई आर लेंगे ही लेंगे। तो प्लस का आई आर आएगा ही आएगा, कब, जब हम बी से सी गए, सी से डी गए तो कुछ ना तो कोई सेल लगा ना तो कोई प्रतिरोध लगा, तो सेल और प्रतिरोध लगा नहीं तो छोड़ देंगे। अगर हम बी से ए की ओर आएंगे तो हमें सबसे पहले क्या मिला, सेल का माइनस टर्मिनल। अगर सेल का माइनस टर्मिनल मिल रहा तो हम क्या लिखते हैं, माइनस का ई लिखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम ए पर पहुंचेंगे, ए से पुनः कहां जाएंगे, बी, ए और बी के बीच कोई प्रतिरोध सेल लगा नहीं तो छोड़ देंगे। जहां से आए हैं वहीं पर पहुंच गए तो इसलिए बराबर में क्या रख देंगे, 0। तो हम यहां से कह सकते हैं जो ई है वो इक्वल होगा आई इंटू आर के, और आई इंटू आर को हम जानते हैं ओम के नियम द्वारा, इसे क्या कहा जाता है, टर्मिनल वोल्टता या टर्मिनल विभवांतर। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये है हमारा किरचॉफ का नियम, ऐसे हम इसका यूज करेंगे। तो हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका चिन्ह परिपाटी, क्योंकि हम न्यूमेरिकल में चिन्ह परिपाटी रूल लगा करके ही निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम कुछ और भी चीजों को जानते हैं इसमें, तो हम इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको इरेज करके हम यहाँ पर जानेंगे इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो होता है, सबसे पहला नंबर वो है कि ये जो नियम है ये किस सिद्धांत पर लागू होता है, ठीक है। तो यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। कौन से नियम का, ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। तो जो सेकंड नियम होता है किरचॉफ का वो ऊर्जा के संरक्षण नियम का पालन करता है, ठीक है ना। इसका जो सेकंड पॉइंट है ये केवल और केवल किस नियम पर आधारित है, ये केवल और केवल ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है, और साथ ही साथ ये बंद लूप पर ही लागू होता है। किस लूप पर लागू होता है, ये बंद लूप पर लागू होता है। तो किरचॉफ का नियम बंद लूप पर लागू होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हमको हमेशा याद रखनी। अच्छा, ऊर्जा संरक्षण का नियम पालन क्यों कर रहा है, तो हम क्योंकि यहां से देख सकते हैं कि जो ई है टोटल सेल का टोटल विद्युत वाहक बल वो कहां पर जा रहा है, पूरा
प्रतिरोध पर जा रहा है। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल अपनी पूरी की पूरी एनर्जी किसे दे रहा है? प्रतिरोध को दे रहा है, यानी एनर्जी वो अलग कहीं खर्च नहीं कर रहा। और ऐसा तभी संभव है जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य माना जाए, ठीक है ना। तो इन्होंने सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य मान करके ये बताया था। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो आंतरिक प्रतिरोध है वो वोल्टेज के पास बीजगणितीय योग ना, आर पर जब वोल्टेज जाता है तो वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है, वी से लिखा जाता है। तो जो आई आर है वो आंतरिक सेल का आंतरिक विभवांतर था, ठीक है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, न्यूमेरिकल के बेस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे के वीडियो में हम सब लोग किरचॉफ के नियम के आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सब लोग व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और उसी में हम पढ़ लेंगे कि किरचॉफ का रूल कैसे अप्लाई किया जाता है। तो यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिए जरूर कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।